ये हिमांशु कुमार हैं। इन्होंने मैट्रिक और इंटर में मैथ में बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया था। तो आज से आपके लिए क्लास 10 का मैथ लेकर आए हैं। आपको पूरा सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। इसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। तो बाकी आप हिमांशु सर से जानेंगे कि इसमें क्या क्या हम सबको पढ़ना है। और आज प्रश्नावली 1.1 डिस्कशन आपके साथ ये करने वाले हैं। चलिए। थैंक यू सर। तो आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या में इसका सबसे पहले हम थ्योरी सीखेंगे कि वास्तविक संख्या चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना। तो सबसे पहले हमें इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में जानना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड भाई साहब एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने भाग लगाने के लिए एक विभाजन का प्रमेयिका दिया, यानी एक सूत्र दिया। तो वो सूत्र कहता क्या है कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल। तो भाज्य को इन्होंने ए से डिनोट किया, भाजक को इन्होंने बी से डिनोट किया, भागफल को क्यू से क्योंकि कोशेंट होता है, और शेषफल को आर से। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग प्रश्न बनाने में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा फर्स्ट प्रश्न है 135 और 225 का, सेकेंड क्वेश्चन में 196 और 38 320, थर्ड क्वेश्चन में 867 और 255। आखिर करना क्या है इनमें? तो इनमें हमें इन दोनों का मौसा ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में हम इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 135 और 255। तो चूंकि जिस प्रकार हम लोग नॉर्मल मौसा ज्ञात करते हैं तो उसमें भाग लगाकर ज्ञात किया जाता है। इसमें हम मौसा ज्ञात करते हैं तो लास्ट में जो भाजक लास्ट में शेषफल को 0 बना दे वो हमारा मौसा होता है। वो हमारा क्या होता है? मौसा होता है। तो जब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये 15 जो निकल के आया यह मौसा महत्तम समापवर्त है, ये हमारा मौसा है। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन के थ्रू कैसे हम पता करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन के थ्रू पता करने के लिए देखते हैं क्या किया जाएगा। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे r जो कभी भी शेषफल 0 के बराबर और बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में हमारे पास a यानी भाज्य का मान 255 और साथ ही साथ भाजक का मान 135 है। तो उसको जब हम 1 से भाग लगाते हैं, यानी भागफल हमारा 1 आता है, तो शेषफल 120 बचता है। ठीक इसी प्रकार तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शेषफल कितना है? 0 से ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेषफल इज ग्रेटर देन 0।
ठीक उसी प्रकार सेकेंड स्टेज में यहाँ पे भाग लगाया गया, तो सेकेंड स्टेज को भी ठीक उसी प्रकार से लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे 120, फिर 120 से भाग लगाए थे एक बार, तो 15 शेषफल बचा था। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि शेषफल जो है 0 से ज़्यादा है। फिर एक बार और भाग लगाया गया 120 में 15 से, जो शेषफल बचा था, तो 8 बार में लगा और साथ ही साथ शेषफल 0 हुआ। तो जिस टाइम शेषफल का मान 0 आ जाए, तो जो b का मान होता है, वही हमारा मौशा होता है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में है 196 और 38 320, तो जब इसको भी निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है तो इस प्रश्न में हम लोग फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। 196 से 38 220 में भाग लगाते हैं। भाग लगा के जो भाग विधि से हम लोग मसा ज्ञात करते हैं, तो उस विधि से हम मसा ज्ञात करते हैं। तो 196 से भाग जब लगाइएगा तो एक बार में लगेगा 186, फिर फिर इस 98 से लगाना 196 में भाग, 98 दो नहीं 196। तो यहाँ पे हमारा जो भाजक है वही हमारा मौसा होता है। तो ठीक इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखा जाता है। किस तरह से, तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बस इन्हीं स्टेप्स को हम लोग स्टेप वाइज लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट में किए क्या, बस वही लिख देना। 38 220 में भाग लगाया गया 196 से, तो 19 बार में जब लगाया गया तब शेषफल हमारा 98 बचता है। जब यहाँ पे देखिएगा तो r का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है। ये r का मान 0 से बड़ा है। फिर सेकेंड स्टेप में इस 196 में 98 से भाग लगाए, 196 में 98 से भाग लगाया गया, तो भागफल 2 और शेषफल 0, यानी यहाँ पे r का मान 0 है। तो जब आपके r का मान 0 आ जाए तो आपका ये b यानी कि भाजक ही आपका मौसा होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग थर्ड नंबर देख सकते हैं। थर्ड नंबर में 867 में भाग लगाना है, यानी 867 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। तो थर्ड नंबर में 867 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस अपनाते हैं। 255 में भाग लगा रहे हैं 867, तो यह लगभग 3 बार में लगेगा 102। फिर 102 जो शेष बच गया, फिर से उस भाजक में भाग लगाएंगे 255 में, 102 से 2 बार में। फिर यहाँ पे शेषफल 51 बचा, फिर इस 51 से इस 102 में भाग लगाया जाएगा, तो 2 बार में ये पूर्णतः खत्म हो जाएगा। यानी शेषफल जब 0 बचा तो हमारा मौसा 51 आ गया। तो इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बस लिख लिया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से वही कहता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर एज r इज ग्रेटर इक्वल 0, यानी r का मान 0 से बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप 867 में भाग लगाया गया, तो 867 में जब 255 से भाग लगाया गया 3 बार में, तब शेषफल हमारा कितना बचा, 102। तो यहाँ पे देखते हैं जब शेषफल 102 बचा यानी r का मान 0 से बड़ा। फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेप 255 में 102 से भाग लगाया गया 2 बार में, तो शेषफल 51 बचा। फिर से r क्या है, 0 से बड़ा, r इज ग्रेटर देन 0। फिर लास्ट स्टेप में इस 102 में इस शेषफल से भाग लगाएंगे 51 से 2 बार में और शेषफल आ गया 0। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाए तब आपका जो यह b का मान होता है वही आपका मौसा होता है। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसा ज्ञात कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में यह प्रश्न एक जरूर आता है शॉर्ट आंसर्स में। तो शॉर्ट आंसर्स में अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका कंफर्म है कि आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं फॉर्मूलाज से। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों का हल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहें और संपूर्ण सिलेबस क्लास 10th का आपका कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग लगातार बने रहेंगे। थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि 135 और 225 का निकालना है हमें। 135 और 225 का मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लेकिन हमने गलती से 135 और 255 का मौसा निकाल दिया। तो ये भी सही ही था, प्रोसेस एकदम सही था, आंसर्स भी सही था। तो आपके लिए यह जो पहला प्रश्न है वो SW है, तो आप लोग इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से सॉल्व करके मौसा ज्ञात कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।